हाय एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी की ड्रेस। क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो ठाकुर जी की नई ड्रेस तो बनेगी ही बनेगी। तो इसके लिए हम लेंगे 1 मीटर कपड़ा और हम बनाने जा रहे हैं पहले लहंगा। लहंगे की गोलाई ले लें जितनी भी है, 22। और फिर लंबाई ले लें। कपड़े में कोई बल ना हो, सीधा कर लें अच्छे से। 11 साढ़े 11। तो हम जितनी भी उसकी चौड़ाई है गोलाई है तो उसमें सिर्फ आधा प्लस करेंगे मार्जिन। लंबाई में भी आधा प्लस मार्जिन। और कपड़े को अच्छे से निशान लगा के सीधा सीधा ले लेंगे। लंबाई का भी अच्छे से निशान लगा लें। इससे क्या है, कान नहीं आता है कपड़े में, सीधा सीधा निकल जाता है। अब इसे कटिंग करेंगे। ये हमारा लहंगे का कपड़ा निकल गया। अब बनाएंगे दुपट्टा चुन्नी। इसकी भी चौड़ाई ले लें। जैसे 17 आ रहा है तो हम इसका 17.5 लेंगे। ऐसे चौड़ाई लेनी है जैसे कि ये 3 आ रही है। ये ठाकुर जी की है चुन्नी। आधा प्लस यहाँ 1 पॉइंट कम ही रखें मार्जिन। ऐसे चौड़ाई लें, इसमें भी बस आधे से थोड़ा कम ही मार्जिन लें। इसको भी अच्छे से सीधे सीधे निशान लगा लें ताकि कपड़ा सीधा निकल जाए। अब इसे कटिंग करेंगे। ये अपना चुन्नी का कपड़ा निकल गया। अब लेंगे चोली का नाप। पहले लेंगे चौड़ाई। ऐसे लेनी है जैसे कि ये 2.5 आ रही है। ऐसे लेंगे लंबाई, सारा घुमा लें पीछे तक। देखिए 11 साढ़े 11 आ रहा है। दोनों चोली का एक जैसा ही है नाप। इसमें भी आधे से कम ही मार्जिन रखते हैं। और ये 4 पीसों में कटिंग होता है। ये 4 हिस्सों में कटिंग होती है।
जैसे कि मैंने आपको बोला कि लंबाई और चौड़ाई में सिर्फ आधा इंच ही मार्जिन रखना है, आधा इंच। अब इसे कटिंग कर लें। जैसे 2.5 आया था ना, तो उसमें आधे से थोड़ा आधा इंच कम से मार्जिन लें और 4 पीस काट लें 2.5 के, थोड़ा मार्जिन डाल के। पहले पीस ही उतार लिया हमने, अब इसमें से कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखें पीस सीधे सीधे ही कटिंग करने हैं। ये 4 हो गए हैं पार्ट हमारे, इसमें से चोली बनेंगी 2। अब हम लेंगे धोती का नाप। पहले हम ले रहे हैं चौड़ाई का नाप। अच्छे से खोल के, बल ना हो। जितना भी है उसमें जैसे आपको बताया ही था, आधा इंच मार्जिन लेना है। अब लंबाई लेंगे। अब धोती का निशान लगाएंगे कपड़े पे। ये मैंने आधे इंच से कम थोड़ा मार्जिन ले लिया है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। इनमें भी अच्छी तरह निशान लगा लें कि कपड़ा सीधा सीधा निकल जाए। अब इसे कटिंग कर लेंगे। शेप इसमें अपने आप आ जाती है जब इसमें चुन्नट वगैरह डालते हैं, वो आपको स्टिच करते हुए दिखाएंगे। अभी आप सीधा पीस निकाल लें ऐसे, लंबाई चौड़ाई। अब ये आगे जो लंबाई चौड़ाई ऐसे लेते हैं, ये पीस निकाल लेंगे। इसमें भी बस आधे से थोड़ा आधा इंच कम मार्जिन लेना है। इसको भी कटिंग कर लें। ये हमारा धोती का कपड़ा कटिंग हो गया। अब बनाएंगे हम लड्डू गोपाल जी का लहंगा। गोलाई मिलने अच्छे से, बल ना हो कपड़े में। चाहे तो नीचे रख के नाप लें, वो अच्छे से नापा जाएगा आपसे। इसमें भी आधे इंच से भी कम मार्जिन डालना है हमने। अब हम लेंगे लंबाई चोली को ऊपर छोड़ के नीचे के लहंगे की। अब हम लगाएंगे निशान लहंगे का। क्योंकि लेस ही लगानी होती है इसलिए मार्जिन थोड़ा कम ही रहता है।
अब फिर से निशान अच्छे से लगा लें सीधे सीधे ताकि कपड़ा सीधा निकले। अब इसको भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कढ़ाई वगैरह की होती है, तो आराम से ही काटें। ये लहंगे का कपड़ा निकल गया अपना। अब लेंगे चोली का। ये हमारी लंबाई है 4.25 और ऐसे चौड़ाई ले लेंगे सेम ही जैसे हमने बड़ी चोली का नाप लिया। ये एक है चोली, तो हम दो पार्ट में कटिंग करेंगे। वो 2 चोली थी तो हमने 4 पार्ट किए थे। मार्जिन वही आधे इंच से भी कम लंबाई चौड़ाई में ले लें। ये भी हमारा कटिंग हो गया। अब लेंगे हम राधा जी की चुन्नी का नाप। ये हमने चौड़ाई ले ली 19 और अब हम लेंगे लंबाई 5। थोड़ा मार्जिन लेके फिर वही निशान लगाएंगे अच्छे से। अब इसको भी अच्छे से निशान लगा के कटिंग करेंगे। ये हमारा चुन्नी का कपड़ा निकल गया। जो डोरी बांधने के लिए होती है वो हम साइड से जो किनारी है उसमें से बना लेंगे बांधने के लिए। ऐसे आप इजी तरीके से ड्रेस कटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।